टॉपिक आता है हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइडियल सोल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो आइडियल सोल्यूशन की पहली हम जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो होता है कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हमारे पास डिफरेंस भी पूछा जाएगा तो हम यही लिखेंगे दैट आइडियल सोल्यूशंस आर डिफाइंड एज दो सोल्यूशंस विच ओबे द राउल्ट्स लॉ। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखते हैं कि वो सोल्यूशंस जिनके अंदर जो ए हम कंपोनेंट ले रहे हैं कि ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द सोल्यूशंस इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। तो ये हमने दो पॉइंट पढ़ लिया। अगर हमारे पास डिफरेंस आएगा तो हम पहले ही दो पॉइंट्स ये लिखते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या हम लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं कि इसमें डेल्टा एच जो होता है वो ज़ीरो होता है और डेल्टा वी जो होता है वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी क्या होती है इसमें नहीं जाना, लेकिन एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो यहाँ पे ज़ीरो होता है। ठीक है, और डेल्टा वी जो होता है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए वी मिक्स भी हम क्या लिख देंगे, डेल्टा वी मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द मिक्सचर को भी हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिख देंगे। तो ये हमने चार पॉइंट्स देख लिए जो हम डिफरेंस में लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं कुछ आइडियल सॉल्यूशन के। पहला एग्जांपल हम क्या लिख देते हैं, बेंजीन का और टॉलीन का। तो यहाँ पे हमने ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो बॉन्डिंग होती है ना वो सेम ही रहेगी। अगर मैंने एक कंपोनेंट बेंजीन ले लिया और दूसरा कंपोनेंट मैंने टॉलीन ले लिया और ऐसे एक सॉल्यूशन बना लिया, और बेंजीन के अंदर हमें पता है वेंटर वॉल फोर्सेज होती हैं, टॉलीन के अंदर भी वेंटर वॉल फोर्सेज होती हैं जो काफ़ी वीक होती हैं। तो अगर इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर भी वेंटर वॉल फोर्सेज ही होंगी। अगर मिथेनॉल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगी दोनों के बीच में। फिर हमारे पास आता है क्लोरोमिथेनॉल। क्लोरोमिथेनॉल ऐसे लिखते हैं CH3Cl। तो अगर ये लूँगी तो इसमें डाइपोल डाइपोल होती है जिसमें CH3 के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl नेगेटिव के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन अगर क्लोरोमिथेनॉल में है और ब्रोमोमिथेनॉल में है तो इनके सोल्यूशन के अंदर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब बॉन्डिंग भी सेम रहती है। तो चार पॉइंट्स हमारे, पहला पॉइंट हम क्या लिख देते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए और बी के बीच में दिखती है वही ए बी के बीच में होती है। तीसरा डेल्टा एक्स, डेल्टा एच जो होता है मतलब चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा, ये डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज। तो एच क्या है, एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर इज ऑल्सो ज़ीरो एंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज ऑल्सो ज़ीरो। अब एग्जाम्पल्स में क्या है, बेंजीन है और टॉलीन है, अगला है मिथेनॉल और इथेनॉल, अगला है क्लोरोमिथेनॉल और ब्रोमोमिथेनॉल, और आगे हमारे पास ग्राफ है। ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमने सिंपल जैसे हमने पहले देखा था वैसा सही है। ठीक है, इसमें क्या है, हमने मोल फ्रैक्शन दिखाया है अपना, ये पूरा मोल फ्रैक्शन की ये पूरी मोल फ्रैक्शन की रेंज आ रही है। ठीक है, एक बारी मैं क्या कर दूंगी, मोल फ्रैक्शन एक्स ए को 1 लिख दूंगी, एक्स बी को 0 लिख दूंगी। एक बारी मैं ए का मोल फ्रैक्शन 0 लिख दूंगी और एक बारी मैं यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 कर दूंगी। तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि एक साइड पे मोल फ्रैक्शन 1 ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का 1 है और बी का 0, और यहाँ पे ए का 0 और बी का 1 है। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन की रेंज है। ये हम एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन दिखा रहे हैं और ये जो वाई एक्सिस जा रहा है इसके ऊपर हम क्या दिखाते हैं, प्रेशर दिखाते हैं प्योर स्टेट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने पी ए लिख रखा है और यहाँ पे मैंने पी बी नॉट लिख रखा है। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द प्योर स्टेट। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे से, और फिर एक यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे और बाद में हम पी ए नॉट और पी बी नॉट को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि जो ग्राफ है ना ये राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है। इसका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसा नॉर्मली हमारा राउल्स लॉ का ग्राफ बनता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दे ओबे राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ को बहुत ईजिली ओबे कर लेते हैं। ठीक है, अगला सॉल्यूशन हमारे पास क्या आते हैं, अगले टाइप ऑफ सॉल्यूशन आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, ये आइडियल का बिल्कुल ऑपोजिट है। पहला पॉइंट में हम क्या लिखते हैं डिफरेंस में, दो सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ। वो सॉल्यूशंस जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ए बी के बीच में, इट इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी। तो ए और बी की अट्रैक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देखो सॉल्यूशन दो टाइप का है, आइडियल और नॉन आइडियल। अब जो नॉन आइडियल है वो आगे दो और टाइप्स में आ गया, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है। डिफरेंस किसी में भी आ सकता है, आइडियल और नॉन आइडियल में भी डिफरेंस आता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में भी डिफरेंस आता है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। इनमें डिफरेंस अब देखते हैं क्या है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्या होता है, दैट सॉल्यूशन इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन ए एंड बी बी। मतलब ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ए और बी से कम होगी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया ना कि ए बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज लेस देन ए एंड बी बी। दूसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इंथैल्पी के अंदर पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा और वॉल्यूम के अंदर भी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। मतलब वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है और तो वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है। आगे चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल पे। पॉजिटिव डेविएशन का क्या एग्जाम्पल होता है, मिथेनॉल और बेंजीन। ठीक है, मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बेंजीन में हमें लंडन फोर्सेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, और दोनों में से कौन जीतता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जीत जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिजल्टेंट बॉन्डिंग बनती है जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, ऐसे हम लेते हैं CH3Cl। CH3Cl डाइपोल डाइपोल होता है और CS2 में CS2 जो होता है ये तो नॉन पोलर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ऐसे जो नॉर्मली इन्होंने शो कर रखी है वैसे दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आगे इन्होंने दिखा रखा है इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला है, और है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के अंदर लंडन फोर्सेस होती हैं और इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड में क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर है एसीटोन और CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन के अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, और CS2 जो होता है वो नॉन पोलर रहता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें हमें बॉन्डिंग इतनी कुछ खास याद नहीं रखनी, बस हमें एग्जाम्पल्स को याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल है मिथेनॉल और बेंजीन, CH3Cl और CS2। ठीक है, C2H5OH और बेंजीन, एसीटोन और CS2। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, नॉर्मली ग्राफ है, यहाँ तक हम जैसे सीधा डॉटेड लाइन ऊपर नीचे यहाँ पे लगाते थे, ऐसे हम डॉटेड लाइन लगाते थे ना एक, ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी, यहाँ पे भी हमने डॉटेड लाइन लगा दी। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, वो दिखाने के लिए हम क्या, और यहाँ पे भी हम एक और चीज़ करते थे, ये PA0 और PB0 को ऐसे ज्वाइन कर देते थे। डिफरेंस क्या करना है, बस इसको ऐसे यहाँ पे ये बनाने कर्व एक। ठीक है, एक हमने ये बना दिया, दूसरा हम यहाँ पे ये बना देते हैं ऐसे करके कर्व एक, और तीसरा ऐसे बना देते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। ठीक है, मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ एंथैल्पी और वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें ए बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इवेंचुअली ए और बी दोनों से ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, पहले पॉजिटिव डिवीजन के अंदर ए बी की कम थी, नेगेटिव डिवीजन के अंदर ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी से ज़्यादा है। यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सचर होता है वो नेगेटिव होता है और डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब वॉल्यूम भी कम होगा, एंथैल्पी में भी नेगेटिव चेंज आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और एसीटोन का क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, और ये हमने कर दिया। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन।
ठीक है। क्लोरोफॉर्म में हमें कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है? डाइपोल डाइपोल। एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल, और एंड में क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। फिर है फिनोल और एनिलिन। फिनोल में क्या होता है? बस बेंजीन के ऊपर OH है, और एनिलिन में क्या होता है? बेंजीन के ऊपर हमने क्या बना दिया? NH2। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनोल है और ये क्या है? बेंजीन है। फाइनली इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी पहले, और एंड में और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हमें इसके एग्जाम्पल याद करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर याद हो या ना हो, एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये MCQs में भी आ जाता है कि नेगेटिव डेविएशन कौन सा है 4 ऑप्शंस में से। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन का टाइप का एग्जाम्पल है। फिनोल और एनिलिन भी नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव डेविएशन में जैसे हम पॉजिटिव में क्या कर रहे थे? कर्व ऐसे ऊपर, अगर ये लाइन है, अगर ये नॉर्मल लाइन जा रही है हमारी, तो ऐसे ऊपर करके दिखा रहे थे ना, ताकि वो पॉजिटिव दिखे। इसमें भी हमें क्या करना है? सिंपल, ये हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन जा रही है हमारी, ये दूसरी डॉटेड लाइन जा रही है, और ये हमने ये दोनों को ज्वाइन कर रखा है। ये हमने नॉर्मली इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है ना। बस हमने क्या करना है? ये कर्व नीचे को जाता हुआ दिखाना है। ये देखो, ये नीचे को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे को जा रहा है और यहाँ पे भी नीचे को जा रहा है कर्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन का हमने कर्व बना दिया, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया एक्स और वाई पे। इस तरीके से दिखाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एक दे रखे हैं इन्होंने कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला कि 10 ml सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, ए हमारे पास 10 ml है। ठीक है, और बी हमारे पास 10 ml है, और टोटल 19.9 हमारे पास आ गया। तो देखो, अगर हम ए और बी, अगर मेरे पास ये ए है और ये बी है, ये 10 है और ये 10 है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो वैसे तो 20 बनना चाहिए ना वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि वॉल्यूम क्या आ रही है? 19.9, मतलब वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज आ रहा है। तो वॉल्यूम में जब डिक्रीज आता है, वॉल्यूम कब नेगेटिव होती है? नेगेटिव डेविएशन में, है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम हमें नेगेटिव दिख रही है तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या है? सेकंड में हमें सेम ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम 20.1 है। वॉल्यूम वैसे 20 आना चाहिए था, लेकिन अगर आइडियल सोल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? 20.1, मतलब वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज हुआ है। तो क्योंकि वॉल्यूम में पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन हो गया है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? ए एंड बी मिक्स टुगेदर, सोल्यूशन हीट्स अप। इन्होंने बोला ए और बी हमने मिक्स किया, सोल्यूशन हीट हो गया। जब सोल्यूशन हीट हो गया तो डेल्टा एच, मतलब इंथैल्पी चेंज क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। और अगर हमारे पास आ जाए ए और बी को मिक्स किया और सोल्यूशन कूल हो गया, मतलब ठंडा पड़ गया, तो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव डिविजन में एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी हम किसी एसिड को ले रहे हैं और उसके अंदर कुछ भी डाल रहे हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन ही होगा। क्यों? क्योंकि एसिड के अंदर डालेंगे ना कुछ भी तो वो हीट अप हो जाएगा सॉल्यूशन, और अगर हीट अप हो रहा है तो क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन फैक्टर है। आगे हमारे पास क्या आता है? आगे हमारे पास आते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स की क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स विच डिस्टिल ओवर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। इसकी तो डेफिनेशन सिंपल अगर याद कर लें तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, जो कि डिस्टिल कर जाते हैं कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पर। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स विच डिस्टिल ओवर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। किसी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे अगर हमारा कोई सॉल्यूशन जो है वो बहुत लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा दे राउल्ट्स लॉ से, तो वो क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो याद रखना है, अगर जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आएगा वहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। ठीक है, एजियोट्रॉप क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग, कुछ ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं जो किसी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पे आके क्या कर जाते हैं? डिस्टिल कर जाते हैं।
फिर आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ एट द स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन के ऊपर। ठीक है, अभी इसमें से कुछ भी यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमने बस ग्राफ देखना है। ठीक है, ये ग्राफ भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम का इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। दोबारा से एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है, 95% इथेनॉल, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है। और 68% HNO3 ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? वाई इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली अप टू 95%। इथेनॉल को हम 95% तक ही क्यों प्रिपेयर कर सकते हैं, 100 तक क्यों नहीं लेके जा सकते? दिस इज़ बिकॉज इट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक है, तो जब ये 95% इथेनॉल वाली पे पहुंच जाता है, सो एजियोट्रॉपिक, तो यहाँ पे एजियोट्रॉप बनने लग जाते हैं। एजियोट्रॉपिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इज अचीव। ठीक है, एजियोट्रॉपिक कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाती है, ड्यू टू विच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको सेपरेट करना बाद में डिस्टिलेशन से। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि इथेनॉल को 95% ही प्रिपेयर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि HNO3 को 68% क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि जो HNO3 है वो 68% के ऊपर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, वो चीज़ अचीव हो जाती है और एजियोट्रॉपिक कंसनट्रेशन यहाँ पे अचीव हो जाती है, जिसके कारण फिर बाद में इसको सेपरेट करना डिस्टिलेशन से या हीटिंग से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये समझना है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमारा जो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है वो दिखाता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो नेगेटिव डेविएशन वाला दिखाता है। ठीक है, और इथेनॉल मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है और HNO3 मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। दो चीज़ें हैं, देखो, जो पॉजिटिव डेविएशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है और नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा। ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल क्या है? मिनिमम का एग्जांपल है इथेनॉल 95% और मैक्सिमम का एग्जांपल क्या है? HNO3 68%। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। यहाँ पे हम डिफरेंस दे सकते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। ठीक है, ये पॉइंट्स के अंदर बहुत क्लियर दे रखा है यहाँ पे कि आइडियल जो है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, नॉन आइडियल जो है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव का भी साथ में डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा V 0 है, डेल्टा H भी 0 है, और यहाँ पे डेल्टा V ग्रेटर देन 0 आ रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है, और अगर हम नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन देखें तो यहाँ पे डेल्टा V लेस देन 0 है और डेल्टा H भी लेस देन 0 है। मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव इन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि A B B सबकी इंट्रैक्शन जो है वो सेम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो AB की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो AA और BB से वीक होगी, मतलब कम होगी, और यहाँ पे इसका ऑपोजिट है। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया, और यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें एग्जांपल्स दे दिए। इनमें से हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन हमें इनमें से सारे के सारे एग्जांपल्स पता होने चाहिए, स्पेशली जो NCERT के अंदर गिवन है। NCERT वाले एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एसीटोन इथेनॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एसीटोन CS2 इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ तो नेगेटिव डेविएशन में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एसिड हो जाए, एसिड अगर हमें कोई भी दिख रहा है, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड दिख रहा है या HCl दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमें वाटर और HCl दिख रहा है, तो ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव डेविएशन ही होता है, क्योंकि एसिड जब भी हम फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे चीज़ जो है वो वार्म अप हो जाएगी, तो वो नेगेटिव डेविएशन का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। एनालिन आ जाए तो भी एक इंडिकेशन फैक्टर होता है कि ये नेगेटिव डेविएशन होने वाला है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बहुत अच्छा एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। फिर जहाँ पे एसिटिक एसिड आ जाए वो भी नेगेटिव डेविएशन ही है। तो ये प्रॉपर डिफरेंस वाला एक चार्ट है जिसके अंदर डिफरेंस दे रखा है आइडियल नॉन आइडियल का, और साथ में ही पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का।
अभी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, वो क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या दिखाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाता है, और जो नेगेटिव डेविएशन है वो दिखाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम का एग्जांपल क्या होता है, 95% इथेनॉल, इथेनॉल, और मैक्सिमम के एग्जांपल क्या होता है, 78% HNO3, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर डिफरेंस हो गया कंप्लीट।